सगर की दो पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्रवेत्ता और्व मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर में ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और्व मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के कई पुत्र उत्पन्न हुए। केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस। दुष्ट असमंजस उन्मत्त की सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सबके दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदंतर उनके पुत्र असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वो सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देव देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परमानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं। प्रभो, आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें दैव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके चल दिए। इसी बीच राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं लेकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित हो भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व नहीं दिखाई दिया, तब वे पाताल लोक में जाने को उद्यत हुए। पाताल लोक में भी सबने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े।
उस समय आपस में वे एक दूसरे से इस प्रकार कह रहे थे, इन्हें मार डालो, मार डालो, बांध लो, बांध लो, जल्दी पकड़ो। घोड़ा चुराकर यहां साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपनी समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि पर प्रहार करने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहां धन है, यौवनावस्था है तथा पराई स्त्री भी है, वहां सदा सब नेत्रहीन और मूढ़ बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वो मोह का विनाश करने वाली ही होती है। धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता है। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने कुपित हो अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्राग्नि देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में प्रलय हुआ जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रतापूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तदंतर देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। राजा सगर शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये वृत्तांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के लिए कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त सनातन देव कपिल से इस प्रकार बोला, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहां आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकारों में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींच नहीं लेती। सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्मचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। आप सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, निष्पाप राजकुमार,
मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवन, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न हो आदरपूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहां गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलिला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। तदंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया।